सांसों के द्वारा अपने मन को शांत करने के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि सांसों का एक ऐसा ध्यान है जो आपके शरीर को सभी बीमारियों से बचा सकता है? देखिए, आप सब लोगों ने कपालभाति, अनुलोम विलोम इनके बारे में सुना होगा। दरअसल कपालभाति या फिर अनलोकेटर है। उसी प्रकार कुछ पलों का सांसों का तूफान आपके रोम रोम को जागृत कर सकता है। सांसों के इस अद्भुत विज्ञान के बारे में महात्मा बुद्ध ने एक कहानी के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद ने एक बार बुद्ध से सवाल किया कि हे बुद्ध, आप हमेशा कहते हैं कि सांसों पर ध्यान लगाओ, लेकिन ध्यान तो हम किसी भी चीज का कर सकते हैं, जैसे कि अपने चलने पर, भोजन करने पर या फिर कोई काम करने पर। सांसों पर ध्यान लगाना क्यों महत्वपूर्ण होता है? महात्मा बुद्ध ने इसका जवाब देते हुए बताया कि सांसें हमारे जीवन का आधार होती हैं। उन्हीं से हमें जीवन मिलता है और उन्हीं के छूट जाने से जीवन खत्म हो जाता है। आनंद, अगर जीवन को समझना है तो हमें अपने मन को समझना होगा, और सांसें हमारे मन और हमारे शरीर के बीच एक पुल का काम करती हैं। अगर तुम इस पुल पर चलना सीख लेते हो तो तुम अपने शरीर के माध्यम से अपने मन में प्रवेश कर पाओगे। तथागत ने आगे कहा कि तुम ध्यान किसी भी चीज का लगा सकते हो, किसी भी वस्तु का लगा सकते हो, लेकिन सांसें हमारे साथ तीनों पहर रहती हैं, और जब हम सोते हैं तब भी हमारी सांसें ही चल रही होती हैं। इसीलिए सांसों का ध्यान सबसे आसान ध्यान है। उस ध्यान को तुम कभी भी कर सकते हो, और सांसों के द्वारा अपने मन को समझना ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो हमारी सांसें अलग तरीके से चलती हैं, लेकिन जब हम शांत होते हैं, आनंद में होते हैं, तब हमारी सांसें अलग तरीके से कार्य करते हैं। जब हम गुस्से में होते हैं अथवा डर में होते हैं, तब हमारी सांसें अलग प्रकार से कार्य करते हैं। इसीलिए हमारे मन की भावनाओं को समझने के लिए हमें अपनी सांसों को समझना होगा। जिस प्रकार हमारी सांसें चलेंगी, उसी प्रकार हमारे मन में भावनाएं पैदा होंगी। आनंद ने सवाल की कि हे बुद्ध, मन की भावनाओं को समझने के लिए हमें सांसों का कौन सा ध्यान करना होगा, और क्या उस ध्यान से मन की भावनाएं काबू में की जा सकती हैं? जैसे मन के अश्लील गंदे विचारों को रोकना हो, गुस्से को काबू में करना हो, या फिर जलन जैसी नकारात्मक भावनाओं से छुटकारा पाना हो। क्या कोई ध्यान ऐसा है जो हमारे मन को शुद्ध कर सकता है? क्योंकि जब तक मन में पवित्रता पैदा नहीं होगी, तब तक ध्यान करने का कोई लाभ नहीं है। लेकिन ना चाहते हुए भी साधक के मन को नकारात्मक भावनाएं घेर लेती हैं, और जो उसके ध्यान में बहुत बड़ी बाधा बन जाती है। तथागत ने कहा कि जो अपनी सांसों को समझ गया, समझो वह बदल गया। इंसान के शरीर में और उसके मस्तिष्क में जितनी भी प्रतिक्रियाएं होती हैं, उनको देख सकते हैं कि वो किस नाक से आ रही हैं, किस नाक से जा रही हैं, नाक के कौन से कोने से टकरा रहे हैं। और जब हम निरंतर यह देखने लगते हैं तो हमारे विचार टने लगते हैं। अब हम वास्तविकता की दुनिया में जी रहे होते हैं। अब शरीर की छोटी से छोटी संवेदना, हर एक भावना का हमारे शरीर, हमारी ऊर्जा और हमारे मस्तिष्क पर क्या असर पड़ता है। अब तुम समझ पाओगे कि हमारे विचारों के कारण हमारी भावनाएं पैदा होती हैं। जैसे हमारे विचार होंगे, वैसी ही भावनाएं हमारे अंदर पैदा होती रहेंगी। एक सोते हुए बच्चे के पेट को देखना। आनंद जब भी वह सोता है तो उसके पेट से सांस चल रही होती है, इसीलिए उसका मन बड़ा संवेदनशील होता है। जीवन में किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ सकारात्मक भावनाओं का होना, या फिर कहे कि अच्छे गुणों का होना बहुत आवश्यक होता है। अच्छे गुण जैसे कि स्वभाव में धैर्य होना, गुस्सा ना होना, कठिन परिस्थितियों में हार ना मानना, चुनौतियों का डटकर मुकाबला करना, यह सारी भावनाएं या फिर कहे कि गुण एक इंसान में होने बहुत आवश्यक हैं अगर उसे बड़ी बड़ी सफलता हासिल करनी है। और यह सभी गुण हमारे स्वभाव में हमारी सांसों के द्वारा पैदा किए जा सकते हैं। इनका विज्ञान होता है, लेकिन अज्ञानता वश मनुष्य हमेशा अपने को बाहर से बदलना चाहता है, लेकिन अपने अंतर्मन पर कभी ध्यान नहीं देना चाहता, जहां से सारा ब्रह्मांड संचालित हो रहा है, जहां से आपकी सारी इच्छा पूरी हो सकती है। आनंद ने सवाल किया कि हे बुद्ध, आपने यह तो बताया कि हमारी भावनाएं हमारी सांसों से संचालित होती हैं, लेकिन क्या हमारी सांसें हमारे शरीर को भी स्वस्थ रख सकती हैं? और अगर हाँ, तो उसके लिए क्या तरीका है? कौन सा तरीका है या फिर कौन सा ध्यान है? तथागत ने इसका जवाब देते हुए बताया कि हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक हमारे रक्त का ठीक तरीके से चलना है। अगर शरीर में रक्त अच्छे तरीके से चलेगा
तो हमारे शरीर में कोई बीमारी पैदा नहीं होगी। लेकिन अगर हमारा रक्त दूषित है, उसमें कुछ गंदगी है, तो वो शरीर के दूसरे अंगों को भी बीमार कर देगा। इसीलिए यह सबसे ज्यादा आवश्यक है कि आपका रक्त एकदम साफ हो। और रक्त के साफ होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी सांसें होती हैं। गहरी सांस हमारे रक्त को साफ रखती है। जिस प्रकार हमारे शरीर की खुराक भोजन होती है, उसी प्रकार हमारे रक्त की खुराक सांसें होती हैं। इसीलिए तुम जितनी गहरी सांस लेते हो, तुम पाते हो कि तुम्हारा मस्तिष्क उतना ही शांत, उतना ही शीतल होता जा रहा है, क्योंकि मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह बहुत अच्छे से पहुंच रहा है। और इसीलिए मस्तिष्क में दुख, संताप या उदासी जैसे लक्षण कभी पैदा नहीं होते। सुबह सुबह अपनी सांसों के साथ किया गया ध्यान या फिर प्राणायाम हमारे पूरे जीवन को स्वस्थ बना सकता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं वी थिंक पॉजिटिव। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक हमें इस तरह की और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। अब हम कहानी पर वापस आते हैं। सारी बीमारियों को दूर कर सकता है जो लोग रोज सुबह उठकर ठीक तरह से प्राणायाम करते हैं। उनका पूरा दिन आनंद से भरा हुआ रहता है। कोई दुख, कोई चिंता उनके दिमाग में घर नहीं कर सकती है। याद रहे कि सुबह का किया हुआ ध्यान या फिर प्राणायाम सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। वैसे तो ध्यान तुम किसी भी समय कर सकते हो, क्योंकि ये हर समय लाभ पहुंचाता है। लेकिन जब बात प्राणायाम की आती है तो प्राणायाम सुबह सुबह करने चाहिए, जब पेट खाली होता है। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान आपको ध्यान की गहराइयों तक लेकर जा सकता है। कुछ ही समय में उसके अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त वह समय होता है जब पूरी प्रकृति जागृत होती है। पक्षी अपने घोंसले छोड़कर भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं। ग्वाले गायों का दूध निकालते हैं। मंदिरों के द्वार खुल जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि पूरी प्रकृति का यह सर्जन का समय होता है। आनंद, अगर तुम होश में रहकर सुबह के समय की सुंदरता देख पाए तो तुम ध्यान की गहराइयों को समझ पाओगे, समाधि की अवस्था तक जा पाओगे। आपका पूरा जीवन अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। बुरी आदत या बुरे विचार छोड़ने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अपने साथ कोई जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी। बुरे विचार, बेफिजूल की भावनाएं अपने आप मन से गायब होती चली जाएंगी। जब तक तुम उन्हें बाहर से बदलने का प्रयास करते रहोगे, तब तक सफलता कभी तुम्हारे हाथ नहीं लगेगी। लेकिन अगर अपनी सांसों का सहारा लोगे तो पहले दिन से ही परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। तथागत ने कहा कि मैं यह नहीं कहता कि इसका परिणाम तुम्हें 10 साल बाद मिलेगा। इसका परिणाम तुम्हें तत्क्षण मिलेगा। जब भी तुम कुछ समय के लिए अपनी सांसों को शांत करके एक जगह पर अपनी सांसों पर ध्यान टिका हो, तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा मन अपने आप शांत हो गया है। उसमें कोई दुख, कोई विचार, कोई भावना तुम्हें परेशान नहीं कर पा रही है। कठिन परिस्थितियों में खुद पर काबू रखना, खुद पर विश्वास रखना, यह सबसे ज्यादा आवश्यक है। और यह तभी संभव है जब हमारी बुद्धि सुलझी हुई हो। हम छोटी छोटी बातों के बारे में ज्यादा सोचने की जगह तुम उसके हल के बारे में विचार करने लगोगे। अभी तुम्हारी ऊर्जा हो सकता है कि गलत जगहों पर इस्तेमाल हो रही हो, लेकिन अगर अपनी ऊर्जा को एक सही दिशा देनी है, उसका सही इस्तेमाल करना है, तो तुम्हें सांसों का विज्ञान समझना ही होगा। और यह कहकर बुद्ध हमेशा की तरह अपनी गहरी योग निद्रा में चले गए। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।